गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है दिलकश ज्ञान एकेडमी में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले का वीडियो जो हमने बीटीसी कक्षा 6 का मैथ के बारे में बता रहे थे, उसका फर्स्ट अध्याय संख्याओं की समझ के बारे में बता रहे थे, जिसमें बहुत सारे लगभग थ्योरी मैंने बता दिया था। उसमें से कुछ और थ्योरी है जो बच गए थे, जो हम आज जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इसके पहले 10,000 में संख्याओं का 10,000 में प्रवेश हम आपको बता चुके हैं। आज हम संख्याओं का संख्याओं का 1,00,000 में प्रवेश जानेंगे। ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता था कि मैं एक अंकों की सबसे छोटी संख्या से लेकर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से लेकर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तक इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। लेकिन इसके पहले हमको 10,000 में प्रवेश करना था, लेकिन आज हमें 1,00,000 में प्रवेश करना है। सबको पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें +1 कर देने पर क्या आ जाता है, हमको 1,00,000 प्राप्त हो जाता है। 1,00,000 प्राप्त हो जाता है, जो 1,00,000 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये हम 1,00,000 में प्रवेश कर गए। ठीक है। देखो, इसके बाद क्या होता है कि हमको 2 चीज पढ़ना है, विस्तारित रूप, प्रसारित रूप। तो विस्तारित रूप तो आप जान गए हैं, कक्षा 5 में पढ़े होंगे आप विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप को ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे विस्तारित रूप क्या होता है, विस्तारित रूप किसी भी संख्या का विस्तारित रूप। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में ये संख्या है, इस संख्या को हमको विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे कि सब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख तक संख्या है। ठीक है। जिसमें यह इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, 10,000 होता है, 1,00,000 होता है। लास्ट मेरा ये 1,00,000 तक है। ठीक है, 1,00,000 तक। ठीक है। सबसे पहले विस्तारित रूप में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका मेथड है कि सबसे लास्ट का जो अंक है, ठीक है, लास्ट में क्या है, ये सबसे फर्स्ट में क्या है, 8। ठीक है। तो 8 में हम क्या करेंगे कि 8 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 0 लिख देंगे, 5 0। ठीक है। प्लस उसके बाद दूसरा संख्या मेरा 4 है। 4 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 0 लिख देंगे। प्लस उसके बाद मेरा संख्या 5 है, तो 5 को क्या करेंगे, 5 के बाद 3 संख्या है, तो 3 संख्या लिख देंगे। प्लस उसके बाद मेरा संख्या बच गया 6। 6 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो इसमें 2 0 लिख देंगे। प्लस उसके बाद संख्या 2 है, तो 2 के बाद 1 अंक है, तो 1 0 लिखेंगे। प्लस 4 के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो 4 उसी तरह लिखा जाएगा। तो इसी को विस्तारित रूप कहते हैं। ये जो मेरा ये आया, इसी को क्या कहेंगे, विस्तारित रूप कहते हैं। अब आता है, इसको विस्तारित रूप कहते हैं। अब आता है प्रसारित रूप। ठीक है। प्रसारित रूप को भी हम जानने का प्रयास करते हैं। देखो, प्रसारित रूप, प्रसारित रूप। प्रसारित रूप में एग्जांपल ले लीजिए कोई भी एक। जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं 1,00,000 में प्रवेश, तो 1,00,000 तक की हम एग्जांपल लेंगे। जैसे कि 8 4 5 6 2 1। ठीक है। अब देखो, हमको इसको कैसे करना होगा। सबसे पहले हमको इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। तो विस्तारित रूप बताए थे कि 8 है, 8 के बाद जितना अंक है उतना 0 लिख देंगे।
ठीक है, प्लस 4 के बाद जितने अंक है उतना हमको जीरो लिख देना है, प्लस 4 के बाद जितने अंक है उतना हम जीरो लिख दिए। उसके बाद प्लस 5 के बाद जितने अंक है उतने जीरो लिख देंगे, प्लस 6 के बाद जितने अंक है उतने जीरो लिख देंगे, प्लस 2 के बाद जितने अंक है उतने जीरो लिख देंगे, और 1 के बाद कोई भी अंक नहीं है इसलिए वहां पे जीरो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये विस्तारित रूप हो गया, लेकिन हमको प्रसारित रूप निकालना है। तो देखो यहाँ पे 8 क्या है, 8 और ये 1 लाख है, तो 8 1 लाख प्लस 4 लाख के बाद 10,000, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 2 ढाई प्लस 1 इकाई लिखेंगे। ठीक है, तो 8 के बाद 1 लाख, तो क्या हो जाएगा, ये 8 गुने 1 लाख, ठीक है, प्लस 4 के बाद 10,000, तो 4 के बाद ये 10,000 हो जाएगा, प्लस 5 के बाद 1,000, तो ये 5 के बाद 1,000 लिख देंगे, प्लस 6 के बाद 100 है तो 100 लिख देंगे, प्लस 2 के बाद 10 है तो 10 लिख देंगे, प्लस 1 के बाद 1 है तो 1 लिख देंगे। ये जो मेरा इक्वेशन आ गया, इसी को क्या कहते हैं, प्रसारित रूप कहते हैं। क्वेश्चन में इस तरह के बच्चों को दे देता है कि प्रसारित रूप निकाले, तो प्रसारित रूप इसी तरह से निकलता है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हम चाहते तो पहले ही इसको प्रसारित रूप निकाल सकते थे यहीं से, लेकिन हमको समझाना था क्योंकि विस्तारित रूप से होते हुए प्रसारित रूप निकला है। विस्तारित रूप पहले निकाले हैं, उसके बाद हम प्रसारित रूप निकाले हैं। विस्तारित रूप में क्या होता है कि डायरेक्ट लिख दिया जाता है, जैसे कि 8 के बाद जितने अंक है उतने जीरो बैठ जाएंगे। ये एक तरह का इजी जोड़ भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको जोड़ कर भी इस संख्या को क्या करेंगे, इकाई, स्थान, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के तरीकों से जोड़कर हम इस संख्या के आंसर ला सकते थे। लेकिन ये प्रसारित रूप और विस्तारित रूप की बात है, तो पहले हम प्रसारित रूप निकालने के लिए विस्तारित रूप निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, 1 लाख में ये जितना जीरो है, 1 लाख, 8 में 1 लाख प्लस 4 में 10,000 और 5 में 1,000, 6 में 100 और 2 में दहाई और 1 में इकाई से गुना करेंगे, और जो आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने पर, तो वही क्या होता है, प्रसारित रूप होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि हमको 40 का कोई कहा देगा प्रसारित रूप निकालिए, 401 का मान लो प्रसारित रूप निकालने के लिए, तो क्या कहेंगे कि 4 है, तो 4 में इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब 100 से गुना हुआ। उसके बाद प्लस 0 है, तो 0 में क्या से, 0 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 1 में गुना 1 से कर देंगे। ठीक है, यही क्या हो गया, प्रसारित रूप हो गया। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रसारित रूप कहते हैं। ठीक है, कोई भी अगर पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि किसी ये संख्या दी गई है, इसको प्रसारित रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रसारित रूप को जानेंगे। ठीक है, विस्तारित रूप तो कक्षा 5 में पढ़ना है, तो कक्षा 5 में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो विस्तारित रूप के बारे में जानते होंगे। उसके बाद प्रसारित रूप इसमें पढ़ना है कक्षा 6 में, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्थानीय मान।
स्थानीय मान, स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान जिस तरह से प्रत्येक अंक का एक स्थान होता है, जिस तरह से प्रत्येक अंक का स्थान होता है, ठीक है, उसी तरह से अंक का भी अपने स्थान के आधार पर, अपने स्थान के आधार पर मान होता है। इसका डिफिनेशन हुआ जिस तरह से प्रत्येक अंक का स्थान होता है, उसी तरह प्रत्येक अंक का अपना मान होता है। प्रत्येक अंक का अपने स्थान के आधार पर, अपने स्थान के आधार पर मान होता है, देखिए जिस तरह से प्रत्येक अंक का स्थान होता है, उसी तरह प्रत्येक अंक का अपने स्थान के आधार पर मान होता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लो, कोई 4, 2, 6, 5, ठीक है। इसमें हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो जबकि हमको पता है कि 5 इकाई स्थान, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो इकाई स्थान पर 5 है, ठीक है, 5 इकाई स्थान पर है, तो ये 1 से गुना होकर 5 आ जाएगा। 5 का स्थानीय मान 5 होगा। वही अगर कहता कि 2 का स्थानीय मान निकालिए, ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100 पर है, सैकड़ा पर है, तो ये 100 से गुना हो जाता, ठीक है, 200 मेरा स्थानीय मान निकल जाता, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जिस तरह से प्रत्येक अंक का स्थान होता है, उसी तरह प्रत्येक अंक का अपने स्थान के आधार पर मान होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये स्थानीय मान समझ गए, ठीक है, स्थानीय मान समझ गए होंगे। स्थानीय मान समझ गए आप लोग। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल एक और समझ लेते हैं, जैसे कि 4, 5, 6, 8 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 को क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका स्थान का पता करेंगे, ये कौन सा स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पे है, तो 5 को क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 500 इसका स्थानीय मान हो गया, ठीक है, स्थानीय मान, ठीक। ये एग्जांपल था, आप लोग समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि आपको इसका डिफिनेशन पता चले, नोट कर ले, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे अल्प विराम मतलब कॉमा का प्रयोग, ठीक है। तो कॉमा का प्रयोग में भारतीय संख्यांकन पद्धति, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है। तो 2 जानेंगे हम लोग, भारत का भी और अंतरराष्ट्रीय भी, ठीक है। तो इसमें भारतीय को जानने के लिए सबसे पहले हम एक अंक लेते हैं, जैसे कोई भी अंक ले सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 60702 592, ये एक संख्या है। इसमें हमको कॉमा का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें कॉमा कैसे लिया जाता है, सबसे पहले कॉमा इसमें सैकड़ा पर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद जो कॉमा लिया जाता है, जैसे कि इकाई स्थान पर 2 है, दहाई पर 9 है और सैकड़ा पे 5 है, ठीक है। 5 के बाद एक कॉमा लगा दिया जाता है, ठीक है।
एक कॉमा लगा दिया जाता है। तो ये कॉमा लग गया, ये क्या, यह कॉमा क्या करता है, 1000 को प्रदर्शित करता है, ठीक है, 1000 को या 10,000 को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब इंडियन में सबसे पहला जो कॉमा लिया जाता है वो सैकड़ा के बाद 1000 को प्रदर्शित करने के लिए लिया जाता है। उसके बाद दूसरा कॉमा 2 अंक के बाद लिया जाता है, 2 अंक के बाद जो क्या करता है, लाख को या 10 लाख को प्रदर्शित करता है। उसी के बाद तीसरा कॉमा फिर 2 स्थान बाद लिया जाता है जो करोड़ को या 10 करोड़ को प्रदर्शित करता है। इसी तरह और भी संख्या आगे बढ़ते जाएंगे और दो दो बढ़ते जाएंगे, कॉमा क्या होगा, दो दो बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले अगर कोई भी कहेगा कि कोई भी अंक दे दे और कहे कि आप भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार आप कॉमा लगाइए इसमें, तो कॉमा लगाने के लिए सबसे फर्स्ट क्या होता है, सैकड़ा के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। अगर यहाँ पे और भी ज्यादा अंक होता तो फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगता। यही इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल में कोई अंक ले लेते हैं, जैसे कि यही अंक लेते हैं 60702592। तो इसमें क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद क्या होता है 10,000 के बाद मिलियन, बिलियन का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है, इसमें मिलियन, बिलियन का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कॉमा का प्रयोग हर 3 स्थान के हर 3 अंक के बाद होता है। जैसे कि यहाँ पर 295 के बाद कॉमा हो जाएगा, 207 के बाद कॉमा हो जाएगा, उसी तरह 06 यहाँ पर कोई और अंक रहता तो उसके बाद कॉमा हो जाता, ठीक है। यहाँ पे कोई अंक छूट रहा है क्या, 60702592, 3 अंक के बाद फिर 20705, 295, 20706, 33628, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई अंक और होता, जैसे कि कोई अंक अपना से खुद से, जैसे कि मान लो कोई, जैसे कि 46070259 ये अंक होता, तो इसमें क्या होता है, कॉमा किस तरह लेते, 952 के बाद कॉमा, फिर 070 के बाद कॉमा, उसके बाद फिर 064, इस तरह का कॉमा लिया जाता है। इन अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में और भारतीय संख्या पद्धति में इतना का अंतर है, ठीक है। एक बार और बता दूं, भारतीय संख्या पद्धति में सबसे पहला कॉमा 3 अंक के बाद जो 1000 और 10,000 को प्रदर्शित करता है, ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉमा फिर 2 अंक के बाद जो लाख या 10 लाख को प्रदर्शित करता है, फिर तीसरा कॉमा लेंगे जो 2 अंक के बाद क्या करेगा, ये करोड़ को या 10 करोड़ को प्रदर्शित करेगा। और भी अंक होते आगे तो उसी तरह 2-2 अंक बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हर 3 अंक के बाद कॉमा लेना अनिवार्य है, ठीक है। समझ गए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में एक संख्या है 508, ठीक है, 432561, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले कॉमा ले लेंगे, यहां पर 561234805, तो ये क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा, 508,432,00,000, 508,432,00,561, 408,432,561 पट्टा जाएगा, 508,432,561 इसको पढ़ा जाएगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा, 508,432,561, इसको क्या पढ़ा जाएगा, 508,000,000 508,432,561
432 432,000 432,500 500 561 561 इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसी संख्या के ऊपर भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम लेते हैं, जैसे कि 50842561। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमा कैसे लगाएंगे, सिखाए थे हम कि यहाँ पे कॉमा हो जाएगा 165 के बाद कॉमा हो जाएगा, उसके बाद 23 के बाद कॉमा, 48 के बाद कॉमा, उसके बाद 05 के बाद कॉमा। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको इंडियन भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 50 करोड़ 50 करोड़ 84 लाख 32,500 561। अल्प विराम में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्प विराम कॉमा कैसे प्रयोग किया जाता है, इससे अब अधिक कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भारतीय का अलग हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय का थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, दोनों सेम ही है, सेम चीज ही है, लेकिन क्या है, भारतीय संख्या पद्धति में कॉमा अलग से लिया जाता है। कॉमा इसमें क्या हो जाता है कि 1000, 10,000, करोड़, 10 करोड़, लाख, 10 लाख, इस तरह का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद मिलियन, बिलियन इस तरह हो जाता है। ठीक है, ठीक, बिलियन, मिलियन इस तरह हो जाता है। समझ में आया? तो इसमें क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में यह संख्या 508,432,561 हो जाएगा। वही इंडियन पद्धति में क्या हो जाएगा, 50 करोड़ 84,32,561 इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, बहुत से ये बच्चों को इसमें दिक्कत होता है कि कॉमा लगाने के लिए के प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन कॉमा नहीं लगा पाते हैं। 6th क्लास के बच्चों को ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, ये जो अभी बिहार में एनुअल एग्जाम हो रही है सभी स्कूलों में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन इस प्रकार का आया था। ठीक है, और भी ये जानकारी के लिए बहुत अच्छी होती है, कोई भी पूछ देता है आपको, कोई भी पढ़े लिखा आदमी आपसे पूछ देगा कि इसमें क्या कीजिए, कॉमा लगा के दिखाइए, कॉमा कैसे लगता है, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग क्या सीख लिए, संख्याओं की समझ में लगभग सारे हम लोग टॉपिक करा दिए हैं। अब क्या होगा कि अब इसमें प्रश्नावली बनाया जाएगा। अभी आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ तालिका दिख रहे होंगे, ठीक है, कुछ पिक्चर दिख रहा होगा, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वह स्थानीय मान और भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और जो हम बताए हैं उसको समझ लीजिएगा, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लास करेंगे प्रश्नावली 1.1। लगभग ये जो ये थ्योरी हम पढ़ाए हैं, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी थ्योरी आप रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करने के बाद प्रश्नावली 1.1 आपसे सारे बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप इसको ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसको हम फिर से प्रयास त्रुटि को सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।